तो गाइस, पुराने जमाने की कुछ कहावतें हैं ना। अक्सर कहते हैं कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना, तो लास्ट में गड्ढा खोदने वाला ही उस गड्ढे में आकर गिर जाता है। और अगर इंसान सच्चा है ना, तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। कोई उसका बुरा करना चाहे ना, तो उल्टा उसका ही बुरा हो जाता है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ना, कुछ इस प्रकार की ही रहने वाली है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हॉरर कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज की जो कहानी स्टार्ट होती है ना, वो पुलकित नाम के एक कैरेक्टर से स्टार्ट होती है। तो पुलकित जो है ना, रहने वाला तो वैसे गांव का ही है, पर उसका स्कूल और कॉलेज वगैरह सब शहर में ही है। तो यानी कि अब वो अपने पूरे परिवार के साथ शहर में ही रहता है। अपने पूरे परिवार के यानी अपनी बीवी और उसका एक बेटा है, वो शहर में ही रहता है। कभी कभार साल दो साल में अक्सर गांव चला गया तो चला गया, वरना वो शहर में ही रहता है। ऐसा नहीं है कि पुलकित के पास जो है ना गांव में जमीन वगैरह नहीं है। काफी अच्छी खासी जमीन है पुलकित की गांव में, और अपना अच्छा खासा बहुत बड़ा मकान है। ठीक ठाक पैमाने पे खेती बाड़ी सब हो जाती है, पर वो गांव जाना चाहता नहीं है। और उसके ताऊ वगैरह रहते हैं गांव में, और ताऊ का एक बेटा है। तो अक्सर उसके ताऊ ये सोचा करते हैं कि पुलकित का तो गांव से कोई संबंध है नहीं, वो गांव भी बहुत कम ही से आता है, और यानी कि वो गांव में रहेगा नहीं। तो उसकी जितनी भी जमीन जायदाद है वो सब हमारे काम आएगी, यानी कि हमारे बेटे की। ये सब सोचते हैं कौन? पुलकित के ताऊ और उनका बेटा अक्सर ये सोचा करते हैं। तो कोविड के दौरान जो है ना, पुलकित की नौकरी छूट जाती है। पुलकित ने मतलब जितना भी अपना कमाए वगैरह था वो सब उसका जो है ना, वहीं पर ही कोविड के दौरान सब खत्म हो जाता है। अब पुलकित सोचता है, यार अब मैं भी गांव जाता हूँ और अपनी जो है खेती बाड़ी देखता हूँ। मेरे अच्छा खासा खेत है उधर, अब मैं गांव जाकर वहीं रहा करूंगा। जब वो गांव आता है ना, तो सब उससे बहुत प्यार से बात करते हैं। उसके ताऊ और ताऊ का बेटा सब बहुत नॉर्मल रहते हैं, काफ़ी मतलब कि उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं हर तरीके से। तो एक दिन उसके ताऊ जी आकर उसके कमरे पे ऐसे बैठते हैं, बातचीत करते हैं उससे। तो बेटा पुलकित, अब क्या सोचा है, शहर की तरफ कब रुख करोगे तुम? तो पुलकित बोलता है, ताऊ जी अब मैं शहर नहीं जाऊंगा। उसके ताऊ जी को ना अंदर से झटका लग जाता है। तो पूछते हैं, बेटा क्यों? तो बताता है कि ताऊ जी अब देखो, कोविड के टाइम में सब कुछ हुई, ऐसा हो गया, मेरी नौकरी वगैरह सब चली गई। तो अब मैं फिर से नहीं चाहता कि मैं शहर की तरफ रुख करूँ। अब मैं सोच रहा हूँ अपने गाँव में रहूँगा, खेती बाड़ी करूँगा और अपनी गाय भैंसों को देखूंगा। तो उसके ताऊ जी बोलते हैं, चल ठीक है बेटा। इतना कहकर वो ना घर चले जाते हैं। वो जब अपनी फैमिली में बताते हैं ना बातें, अपनी वाइफ को बताते हैं, अपने बेटे को बताते हैं, तो उसकी जो बीवी होती है ना, बहुत आग बबूला हो जाती है। वो कहती है, यानी कि वो जितनी भी जमीन जायदाद है वो वापस मतलब कि पुलकित की हो जाएंगी। हम सोच रहे थे वो तो हमारे हिस्सा आ जाएंगी। पुलकित तो गांव में आया नहीं करता था ज़्यादा। तो पुलकित की जो ताई जी होती है ना, वो पुलकित से आकर बोलती है कि जब तू शहर रहता था तब तो हम तेरी खेत की सब देखभाल हम क्या करते थे। अब तू कैसे कह रहा है कि ये सब खेती बाड़ी में वापस ले लूंगा? अब तेरे को इस खेत में से एक कोना भी नहीं मिलेगा। उसकी ताई जो होती है ना, बहुत चालाक होती है। तो पुलकित बोलता है कि ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, ये सब मेरे हिस्से का खेत है और ये मेरा ही रहेगा। तो उसकी ताई जो है ना, काफ़ी लड़ाई वगैरह करती हैं उसके घर में आके। उसकी माँ से उल्टा सीधा बोलती हैं, उसके पिताजी से उल्टा सीधा बोलती हैं, और बोलकर ना वहाँ से जो है ना चली जाती हैं। तो फसल वगैरह जो भी होती है ना उसके खेत में, वो काटने के बाद ना सारा पैसा जो है ना उसके ताऊ जी ले लेते हैं। वो कहते हैं, देख हमने सारी देखभाल हमने करी है तेरे खेत की, तो ये सारी फसल हमारी हुई। तो पुलकित बोलता है, ठीक है, जितना भी आपका हिस्सा होता है ना, जितना भी आप रखते हो नॉर्मली, जितना भी, मेरे को तो पता नहीं है, आप उतना हिस्सा ले लो और बाकी हिस्सा हमारा हमें दे दो। तो ठीक है, इतना नॉर्मली सब बीत जाता है। पर ये बात ना उसकी ताई को बिल्कुल भी रास नहीं आती है। वो अक्सर ना घर में सोचा करती है, यार इतने ज़्यादा खेत हमारे हाथ से निकल गए, ये है वो है, काफ़ी परेशान सी रहती है उसका बेटा भी। तो पुलकित की जो ताई होती है ना, वो जो है ना थोड़ा टोना टोटका वाली होती है, थोड़ी जानकार होती है वो इन चीज़ों की। और पूरे गांव को भी ये पता था कि ये जो महिला है इससे ज़्यादा बोलचाल भी ठीक नहीं है। अक्सर गांव वाले जो है ना, पुलकित के ताऊ के परिवार से ज़्यादा संबंध रखा नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो महिला है टोना टोटका में बहुत ज़्यादा माहिर है। यानी अगर किसी से इसकी तू मैं हो गई तो ये घर बर्बाद करने में भी देरी नहीं करेगी। तो खैर पुलकित जो होता है ना, डरता नहीं है। पहले उसको ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता इन सब चीज़ों का। अब शहर में रहता तो इन सब बात पे ज़्यादा विश्वास करता नहीं है। पर पुलकित और पुलकित के पिताजी ना बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे से होते हैं, क्योंकि जो भी पुलकित के खेत में खेती बाड़ी से पैसा आया करता था ना, तो उसके ताऊ जी कुछ हिस्सा ही उनके
पुलकित के पिताजी को दिया करते थे खर्चे पानी लायक, और बाकी वो सब अपने पास रख लिया करते थे। पुलकित को वो सब ये बातें अक्सर ना बताया नहीं करते थे फोन पर, उनके खाली क्यों परेशान करना अपने बेटे को, सब ठीक ठाक चल रहा है, सब अच्छे से चल रहा था, इनका कोई परेशानी नहीं थी। तो पुलकित को जब पता चलता है ना कि ये सब हमारे साथ इतना ज़्यादा गलत व्यवहार करते थे, मतलब कि हमारी आधी से ज़्यादा फसल अपने पास रखते थे, कुछ ही हिस्सा मेरे पिताजी को देते थे, अब से इस खेत की देखभाल मैं करूँगा। तो ये ना एक बार अपने ताऊ जी के पास जाता है, पुलकित बोलता है ताऊ जी अब ऐसा है ना, अब जितना भी मेरे हिस्से के खेत हैं आप जो है वहाँ से बाउंड्री कर लो और अपने खेत की अलग से बाउंड्री कर लो, अब उस खेत में खेती बाड़ी वगैरह सब मैं देखूंगा। उसकी ताई ना पुलकित को बहुत उल्टा सीधा बोलती है। उस दिन के घर में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तो पुलकित की जो ताई होती है ना, पुलकित से कहती है देख तू जो है ना सारे खेत जो है ना हमारे नाम कर दे और तू जो है चला जा, नहीं तो तू जो है ना तेरा परिवार पूरा बिखर जाएगा, तू ना संभाल नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी, तू चला जा यहाँ से। पुलकित ना इस बात को बहुत ज़्यादा हल्के में लेकर अपने घर आ जाता है। तो पुलकित जब गांव में अक्सर घूमा करता है ना, तो गांव वाले अक्सर बताया करते हैं कि पुलकित जो तेरी ताई है ना, ये आम औरत नहीं है, इसको जो है ना काला जादू आता है, इसको जो है तंत्र मंत्र का बहुत ज़्यादा ज्ञान है और ये सब उल्टे सीधे कामों में उपयोग करती है। पूरा गांव जो है ना बहुत ज़्यादा डर के रहता है तेरी ताई से। पुलकित बोलता है कि मैं थोड़ी डरने वाला हूँ, जो मेरा हक है, मेरा हिस्सा, वो तो मैं लेकर रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो गाँव वाले बोलते हैं देख जो तुम्हारी घर की बात है ना, इसको प्यार से ही सुलझा लो तो सही है, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। पुलकित बोलता है ठीक है, जो होगा मैं देख लूँगा। तो एक दिन ना पुलकित का जो है ना बेटा बाहर खेल रहा होता है शाम के समय। तो खेलते खेलते ना इसके घर के पास में ना एक काला कपड़ा पड़ा होता है और उसके अंदर ना कुछ रखा होता है, टोना टोटका सा जो भी कुछ किया होता है ना, उससे वो खेल रहा होता है। तो पुलकित आकर देखता है ना उसका बेटा जो है ना उस कपड़े से खेल रहा है, काले कपड़े से। तो बोलता है कि तू उससे क्या खेल रहा है, क्या है खेलने की चीज़, दिखा। तो वो जब उस कपड़े को खोलता है ना, तो उस कपड़े के अंदर ना कुछ सुइयाँ और कुछ चावल वगैरह सब पड़े होते हैं। तो वो जो है ना उस चीज़ को ऐसे ही फेंक देता है वहाँ से खेत की तरफ, मतलब झाड़ झंकाड़ में फेंक देता है और उसको बहुत डांटता है, कहता है तेरे पास इतने सारे खिलौने, उनसे खेला कर, ये सब चीज़ें बाहर से उठा के क्यों खेलता है। तो वो जो बोलता है ना कि ये मैं ऐसे नहीं खेल रहा था, ये मुझे जो है ना कोई दे के गया था, कोई औरत दे के गई है मेरे को खेलने के लिए। तो उससे पूछता कौन औरत थी, तूने उसका मुंह नहीं देखा? कहता नहीं मैं उसका मुंह नहीं देखा, उसने मुंह ढक रखा था। तो कहता ठीक है, अब से जो है ना अपनी बीवी से बोलता है इसको जो है ना बाहर जाकर खेलने मत दिया करना, इसको हो सके तो घर में रखो, वैसे ही घर का माहौल अभी ठीक नहीं चल रहा है। तो उस रात ना ये लोग आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं, मतलब अपने घर में खाना पीना खाकर जो है ना सोने की तैयारी करते हैं। तो पुलकित जो है ना क्या सुनता है ना, जैसे इसके घर के आसपास ना काफ़ी सारे लोग जो हैं खड़े होकर चक्कर काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये खिड़की से देखता है ना, तो यह देखता है ना करीबन 5-6 लोग हैं, सब ने काले कपड़े पहने हुए हैं और उसके घर के चारों ओर ना घूमते हुए कुछ बोल रहे हैं। तो ये खिड़की से बोलता है कौन है करके, जैसे ही बोलता है ना ढवड़ा तेज आवाज में बोलता है क्या कर रहे हो मेरे घर में, ये है वो है। तो वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो जब सुबह कर वहाँ देखता है ना आसपास, तो उसे ना कुछ कीले वगैरह दिखती हैं, गाड़ी भी। तो वो सब ना उन सब कीलों को निकाल देता है। तो वहाँ के जो मुखिया होते हैं उनके गांव के ना, तो उनके पास जाकर पूछता है कि बोलता है ताऊ जी देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है मेरे घर में, अब आप ही कुछ बताओ, आप इस गांव के मुखिया हो, अब आप ही का लास्ट सहारा है, नहीं तो मुझे जो है ना कुछ और करना पड़ेगा, मैं कुछ भी कर दूंगा क्योंकि मेरा हक अगर मुझे नहीं मिलेगा। तो ताऊ जी उसको बताते हैं कि देख बेटा ऐसा है, ये पहली बात तो ना तुम्हारे घर का मामला है, अगर हो सके तो तुम इसको ना घर में ही सुलझा लो तो सही रहेगा, क्योंकि 4 लोगों के बीच में आओगे तो तेरी ताई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, फिर वो पता नहीं क्या ही करेगी। हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है उस महिला से। खैर फिर भी मुखिया होने के कारण वो भी जो है ना उसके घर जाते हैं, समझाते हैं उसके ताऊ को। तो उसके ताऊ जो है ना फिर भी थोड़ा सा मान जाते हैं, पर उसकी ताई बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। उसने भी वो इस बात पढ़ी थी कि जब ये शहर में रहा करता था तो इसकी खेत की जो है ना देखी भाल हम क्या करते थे, अब ये शहर से आकर पूरे खेत का मालिक कैसे बन सकता है। वो खेती बाड़ी हमारे अंडर रहेगी और जितना भी हिस्सा होगा हम खुद इनको दिया करेंगे, इनका कोई उसमें हिस्सा नहीं रहेगा उस खेत में, वो खेत हमारे हैं। वो बहुत ज़्यादा अकड़ के बोलती है उसके ताऊ से, यानी कि मुखिया जी से। मुखिया जी भी जो है ना वहाँ से डर कर बाहर आ जाते हैं, कहते हैं देख बेटा ऐसा है, तू जो है ना प्यार प्रेम से ही मान जा, इन सब बातों में कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि भुगतना पड़ेगा लास्ट में। तो कहता नहीं मैं ऐसे नहीं मानने वाला हूँ मैं। तो वो जो है ना ठीक अपने घर चले आते हैं, मुखिया अपने घर चले आता है और पुलकित भी अपने घर आ जाता है। रात के समय ना पुलकित जैसी अपना घर में सो रहा होता है, तो रात के समय वो क्या देखता है ना, एक महिला की बहुत बड़ी सी परछाई उसके जो है ना दरवाजे के पास खड़ी है
और वो देखते देखते ना बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। पुलकित जैसे ही खोलता है ना लाइट, वो वहाँ से गायब हो जाती है। वो चारों तरफ देखता है तो कुछ दिखता नहीं है, बाहर जाकर इधर उधर देखता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता। वो जैसे ही पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देखता है ना, तो वो जो जो परछाई होती है वो उसके बेटे के सिरहाने खड़ी होती है और उसका सर को सहला रही होती है। पुलकित जैसे ही वहाँ जाता है ना, वो गायब हो जाती है। तो पुलकित समझ जाता है कि उसकी ताई ने जो है ना कुछ उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दिया है उसने। तो वो ये बात जाकर ना उसको मुखिया जी को बताता है। तो मुखिया जी कहते हैं, यार बेटा ऐसा है ना, देख मेरी जान पहचान के एक हैं पंडित है एक, जो इन सब चीज़ों को मैं थोड़ी जान के रखता है, मैं तेरे को चल उनके पास लेके चलूंगा। और बाकी देख, तुम्हारा जो खेती बाड़ी का मामला है ना, इसमें तू मुझे मत घसीटना। वो कहता है ठीक है, आप मुझे उस बाबा के पास लेके चलना, जो भी होगा मैं देख लूंगा आगे की। तो वो ठीक है, उसको जो है ना अगले दिन सुबह लेकर जाता है। रास्ते में क्या होता है ना, जिस बस में बैठ के जाते हैं ना, वो बस खराब हो जाती है। मतलब कि उनको 3-4 घंटे वहीं लग जाते हैं। पहुंचते पहुंचते इतना लेट होती कि वो जो बाबा होते हैं, पंडित जो होता है ना, वो उनको मिल नहीं पाता। वो सोचते हैं कि यार अब इतना समय हम आने में लगा है, फिर कल सुबह फिर आएंगे, हम एक काम करते हैं यहीं के आसपास रुक जाते हैं किसी होटल वगैरह में, या कुछ कुछ रुकने की व्यवस्था मिले तो हम यहीं रुक जाएंगे। तो वो जो है ना वहाँ पर रुक जाते हैं, उनके मुखिया के कोई परिचित रहते थे वहाँ पर, ये लोग अपना जो है ना रह जाते हैं उस रात। पुलकित के वाइफ का फ़ोन आता है पुलकित के पास। पुलकित को बोलती है कि यहाँ पर जो है ना आप हो नहीं, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और यहाँ पर ना कुछ लोग हमारे घर के आसपास घूम रहे हैं, काले कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने, और मैंने काफ़ी बोला पर वो वहाँ से जा नहीं रहे। तो पुलकित जो है ना ये बात मुखिया को बताता है। मुखिया जी उनसे बोलते हैं, बेटा तू एक काम कर, जो है अपने घर में जो है ना मंदिर में जाकर बैठ, वहाँ से पूजा पाठ शुरू कर, जो भी होगा ऊपर वाला सब ठीक करेगा। तो वो ना जाकर पुलकित की वाइफ वही सब करती है। तो देखते ना थोड़ा उसे अच्छा सा लगता है। फिर वो फ़ोन करके बोलती है कि हाँ अब मुझे थोड़ा सा ठीक सा महसूस हो रहा है, अब वो लोग भी घर के आसपास नहीं है, वो सब गायब हो गए हैं। तो वो रात ना जैसे जैसे काट लेते हैं। सुबह के टाइम जो है ना उनको वो जो पंडित से मिलने गए होते हैं पुलकित और मुखिया जी, उस टाइम पे ना वो भी वहाँ पर मिलते नहीं है। पता चलता है कि वो जो है ना यहाँ से चले गए, करीबन 1 हफ्ते बाद आएंगे। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है पुलकित, सोचता है कि यार मुखिया जी अब हम क्या करेंगे। मुखिया जी सोचते हैं कुछ नहीं तो ऊपर वाले पे विश्वास रख, बाकी तो घर चल, कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल रहेगा। तो वो लोग ना जब वापस बस में बैठ कर जा रहे होते हैं ना, बस में जैसे ही मुखिया जी और वो आकर बैठते हैं ना, तो बस में ना उनके बाद कोई भी सवारी आती नहीं है, चढ़ती नहीं है। तो कंडक्टर और ड्राइवर कहते हैं, यार अक्सर रोज तो हमारी गाड़ी में इतनी जल्दी पूरी पैक हो जाया करती थी, भर जाया करती थी, आज हमारी गाड़ी में 2 सवारी के अलावा तीसरी सवारी क्यों नहीं चढ़ी। तो पीछे से ना पुलकित बोलता है कि भाई साहब हम 2 नहीं हैं, हमारे साथ और भी लोग बैठे हैं, 3-4 जने पीछे बैठे हैं, देखो सही से। तो वो कहता है कहाँ बैठे हैं, पीछे तो हमें कोई दिख नहीं रहा है। तो मुखिया जी उसको कान में बोलते हैं कि ये देख, ये चीज़ें ना सिर्फ तेरे को दिख रही हैं, ये हमें नहीं दिखेंगी, ये सब छलावा है। तो पुलकित पीछे मुड़कर देखता है तो वास्तव में ना 3-4 लोग बैठे हुए हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं, सब ने काले कपड़े पहने हुए हैं। तो पुलकित समझ आता है कि एक जो भी कुछ है ना टोना टोटका उसके ताई का क्या हुआ है। तो जैसे जैसे करके ना हिम्मत से काम लेता और बैठा रहता, और मन मन में जो है ना भगवान का नाम लेता रहता। मुखिया जी बोलते हैं, देख तूने किसी का बुरा नहीं किया है, तू जो है ठीक ठाक लड़का है, सच्चे मन का है तू, तो ऊपर वाले का नाम ले, सब बढ़िया होगा। ऊपर वाले का नाम लेता है तो धीरे धीरे उसको वो सब दिखने बंद हो जाते हैं। तो वहां से गाड़ी लेकर जो है ड्राइवर चलता है, अपने घर ये शाम के समय पहुंच जाते हैं। जब ये घर जाते हैं ना, तो घर पे क्या देखते हैं कि इसकी ताई उसके ताऊ घर पर आकर बैठे हुए हैं, और बिल्कुल उनका चेहरा उदास है, रो रहे हैं बिल्कुल पूरी पूरी तरीके से, मतलब कि हालत खराब है इन दोनों की। तो वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ करके। वो कहता है, बेटा हमें तू माफ़ कर दे, हमने तेरे साथ जो भी किया सब अच्छा नहीं किया, हमें तू माफ़ कर दे, हमें ये है वो है। हमारा बेटा जो बहुत ज़्यादा बीमार है रात से, उसने खून की उल्टियाँ कर रहा है, वो उसके हाथ पैर, मतलब उसके पैरों में गिर जाते हैं उसके ताऊ ताई। तो वो कहता है, मैंने तो ऐसा 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 कुछ भी नहीं किया मैंने। कहते हैं, हाँ बेटा तूने कुछ नहीं किया होगा, पर तू हमें माफ़ कर देगा तो शायद हमारा बेटा ठीक हो जाए। तो बोलता है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, बस तुम मेरे खेत मेरे नाम कर दो और जो अपना हिसाब खुद रख लो, मुझे किससे कोई तकलीफ नहीं है। तो कहते हैं, हाँ बेटा तू जैसा करेगा वैसा ही करूंगी, मैंने जो भी कुछ अच्छा नहीं किया, मैं माफ़ी चाहती हूँ तेरे से, मैंने तेरे घर का आसपास सब कुछ करवाया था। तो जाकर बताती है कि हम सब ने तेरे घर का आसपास कीले वगैरह गाड़ी थी, सब कीले वगैरह निकाल कर वो सब फेंक देते हैं, और उससे जो है ना माफ़ी मांग लेते हैं अच्छे तरीके से। ये सब चीज़ें ना मुखिया भी देख रहा होता है, तो मुखिया भी समझ जाता है कि ये सब जो सच्चे मन का आदमी होता है ना, उसका साथ ऊपर वाला भी देता है। तो उस रात जो है ना वो सब उनको माफ़ कर देता है, उनके घर पर जाता है, सब कुछ नॉर्मली रहते हैं, ये लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। तो धीरे धीरे ना उनका जो बेटा होता है ना वो थोड़ा नॉर्मल होने लग जाता है, ठीक ठाक होने लग जाता है।
और फाइनली वो सब ठीक हो जाते हैं। अब इनका परिवार जो है ना मिल बांट के रह रहे होते हैं, पर उसकी जो ताई होती है ना उस दिन से जो है कान पकड़ लेती है कुछ भी उल्टा सीधा करने के लिए, टोना टोटका, और सब बात गांव वालों को तक को पता चल जाती है कि इसने अपने अपने जो है भतीजे के साथ ऐसा करना चाहता, उल्टा इसके बेटे के ऊपर ये असर हो गया था। तो तब से जाके ना गांव वाले भी उससे जो है इतना ज़्यादा नहीं डरा करते हैं, और पुलकित की ताई ने जो है ना सब उल्टे सीधे काम करने अब छोड़ दिए हैं, अब सब सुख चैन से रह रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्त के साथ शेयर करना। और हाँ, जो इंसान सच्चा होता है ना उसका साथ ऊपर वाला स्वयं देता है। बस इंसान को जो है ना सच्चे मन का रहना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।